मस्जिद में दुआ कर रहा है, मेरे मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के खड़े हुए। कहो जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर दुआ कर रहा था कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। कहा आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। जवान सिर्फ दुआ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए दुआ के बाद मस्जिद से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान जो शौक में दारू नहीं पीता है, दवाई के लिए दारू पीता, हाथ उठा दे। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक आपने मार करके बेदारी का सबूत दिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप साल भर इसी तरह बेदार रहेंगे। एक दारू को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपको 10 साल आगे कर देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए आप, ये गिलास है, इसमें डाल दीजिए। वो अंडा इस तरह दारू के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा होता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर दे। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तजर्बा बता रहा हूं। ये पोल्ट्री मुर्गी है, उसका एक गोश्त की बोटी आप ले करके पानी की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है गोश्त की, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला, वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी उसी तरह पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद उसमें शराब की डाल दीजिए आप, और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई अगर दारू पिलाएगा तो नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाना पड़ेगा तो नहीं पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां दायां मौका मिले तो हाथ मार देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने मेहमान के लिए फारिग हो रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी आपको सुला ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब ज़माना बुरा आएगा तो औरत अपने बाल को खोलेगी, बाल को खोलेगी, आवारा लोग उसको देखेंगे और वो किसी की परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ वो दौर बुरा आ गया, वो कलयुग आ गया। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है जब ज़माना बुरा आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी
और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो और बेटी जवान हो तो दोनों को तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, दोनों को एक जगह तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से जिना हो जाता है, बड़े बड़े लोग शैतान का लुकमा बन जाया करते हैं। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। उनको पूछा जा रहा है भाभी का चेहरा बताओ, कैसा चेहरा है? भाभी तुम्हारी लंबी है या नाटी है, गोरी है या काली है, कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने अगर औरत को औरत बनाया है ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी